हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट होने वाला है वो ये अपडेट होने वाला है। मैं आपको देखो, आपको पता ही है, मैं आपको सारी चीज़ें एग्जैक्ट दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट्स के साथ। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करता, जो चीज़ें बच्चे बताते हैं सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बार ये वाला मैसेज देखो। हाय, मैंने 300 वाला टीसीएस मॉक टेस्ट से प्रिपेयर किया था एनक्यूटी के लिए। TCS exam date 21st March, second shift. Shortlisted for prime interview. Interview was on 31st March. Got mail for document verification on 3rd April. Got offer letter on 4th April for digital role. Today received joining letter. Joining is on 7th में। जो लाइव टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट वाले सेक्शन सही थे, मैंने बस उतने ही किए थे और मेरा एनक्यूटी क्लियर हो गया उतने से। मतलब जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें जो लाइव टेस्ट दिए थे वो इनने अटेम्प्ट करें, और मेरे हिसाब से लाइव टेस्ट ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका भी टेस्ट होने वाला है 14th को या फिर 22nd को, कभी भी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जो टॉपिक वाइज सेट दिए मैंने उतना ही किया था, और टॉपिक वाइज आप कर लो, ठीक है। मेरे हिसाब से भी वो काफी ज्यादा है, अगर आपने इतना भी प्रैक्टिस कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा। सो इनने इतना ही किया था, एंड इनको प्राइम का अगर आप देख सकते हो इंटरव्यू वो आ गया था और डिजिटल का फाइनल ऑफर लेटर मिला है। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इनको ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, और जो ज्वाइनिंग है वो 7th मई को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। क्यों? मैं आपको उसका एक रीजन बताऊंगा। अगर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। Dear candidate, welcome to TCS. We are delighted that you are embarking your career with TCS. We look forward to joining us as per the schedule date mentioned in your TCS joining letter. To enable a smooth onboarding, we request you to take a short survey today. The information requested here is required to know your readiness to join TCS on the date mentioned in your joining letter. Your response is of the survey is critical, as further document verification will be initiated for you in case we receive positive response from you. We will not allow any candidate to reschedule their joining date. So we strongly advise you to join TCS on the date specified in your joining letter. Please organize and upload all documents in BGC and ION portal as soon as possible and join in accordance with your joining letter. ठीक है। सो अगर आप देख सकते हो तो ये वाला मेल यहाँ पर रिसीव हुआ है, एंड ये इनका शेड्यूल रहा था 7th मई को। यहाँ पर जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए, क्योंकि इसी कारण से, केवल एक यही कारण होता है, इसलिए मैं आप बच्चों को बोलता हूं कि आप दूसरों की बात मत सुना करो। क्यों? जब टीसीएस की हायरिंग आई थी ना, टीसीएस की हायरिंग, आज मैं आपको 50 कमेंट्स दिखा दूंगा। 50 कमेंट्स बच्चों ने, पता है उसमें क्या लिए थे? अरे टीसीएस में अप्लाई भी मत करना, क्योंकि हमने तो अप्लाई किया था और ज्वाइनिंग नहीं देती, ये नहीं देती। अरे जिसके साथ जो हुआ है आप उसको भूल जाओ। ये दुनिया बहुत सेल्फिश है। अगर आज उस बच्चे का सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके मना नहीं करता औरों को, ठीक है। उनका बस यही काम रह गया है कि कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी नेगेटिविटी डालो, ये करो वो करो, ठीक है। अगर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली, अब जिस कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल रही है, ठीक है, उसके लिए तो ये कंपनी हेवन हो गई ना। तो मेरा बस यही पर्सपेक्टिव रहता है कि आपके साथ जो हुआ है आप अपनी चीजें दूसरों पर मत डालो। अगर आपके साथ कोई चीज नेगेटिव हुई है, राइट, दूसरे का एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो सकता है उस चीज के साथ। हर चीज के दो फैक्टर रहते हैं, राइट। तो जो ये इंपॉर्टेंट चीज क्यों बन जाती है, मैं इसका रीजन आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑफर लेटर है वो यहाँ पर आया है। ऑफर लेटर यहाँ पर आया है 4th अप्रैल को, एंड जो ज्वाइनिंग यहाँ पर आ चुकी है वो मई की आ चुकी है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ऑफर लेटर्स आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ऑफर लेटर्स आ चुके हैं। अब मेन चीज क्या होती है, वो यही होती है कि भाई हमारी जो ज्वाइनिंग है टीसीएस में वो कब होगी, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस साल टीसीएस ने अपनी प्रोसेस को बहुत स्मूथ और बहुत तेज करते हुए ज्वाइनिंग्स को, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपकी 9th मई से यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये इसलिए आ जाती है क्योंकि देखो टीसीएस के लिए जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, सो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और ज्वाइनिंग लेटर देने में टीसीएस ज्यादा टाइम लगा नहीं रही, और प्लस उनने एक चीज और मेंशन कर रखी है कि आप इसको रीशेड्यूल भी नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। अगर आपके पास अभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है, पहले तो बिल्कुल अपनी नींद से उठ जाओ, बिकॉज काफी बच्चे अभी भी नींद में ही होंगे।
एंड सबसे पहले अगर आपके इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना स्टार्ट करो सबसे पहले। एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो के पास आपके पास अवेलेबल ना हो, एटलीस्ट उसका एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल आप लोग इस काम पर लग जाओ। एंड जितने भी बच्चे यहाँ पर जिनका ऑफर लेटर आ चुका है, यस यू कैन स्टार्ट इनिशिएटिंग योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ठीक है, बैकग्राउंड चेक आप अपना जो है वो आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो टीसीएस के पोर्टल पर। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप सारी चीजें बहुत संभल कर सही से अच्छे तरीके से करें, जिससे बाद में कोई मिस्टेक ना हो और मिस्टेक भारी ना पड़े। और एक बात याद रखना कि टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर जो दे रही है ना, ये हैवीली डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे आपको ज्वाइनिंग मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि इस बच्चे का इंटरव्यू हुआ था 31st को और इसको ज्वाइनिंग लेटर आ गया बट मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। ये सब चीजें अब चलती रहेंगी, एंड ज्वाइनिंग्स आने में टाइम भी लग जाता है, थोड़ा सा आपको पेशेंट यहाँ पर होना पड़ेगा। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड अपडेट के बारे में आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट शिफ्ट के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। 14 अप्रैल को यहाँ पर काफी सारे बच्चों का एग्जाम होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने एक पोल भी कराया था कि टीचर्स का एग्जाम का स्टेटस क्या है। तो अगर आप देखोगे तो एग्जाम कंप्लीटेड वेटिंग फॉर इंटरव्यू 123 बच्चे हैं जो कि जिनका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, इंटरव्यू यहाँ पर वेट कर रहे हैं। लगभग 39 बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्लस ऑफर लेटर 16 को आ चुके हैं। ठीक है, एंड कुछ बच्चों का एग्जाम है 22 को, बाकी वेट कर रहे हैं एडमिट कार्ड के लिए 48। सो अगर आप देखोगे मोटे मोटे तौर पर, तो यहाँ पर अगर आप ये मिला के कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1/4 या 1/5 बच्चों का एग्जाम बचा है। मतलब लगभग 100% में से आप बोल सकते हो 20-25% बच्चों के एग्जाम्स बचे हैं, बाकी सबके हो चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 80% बच्चे यहाँ पर एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इंटरव्यूज भी मेरे हिसाब से अच्छे खासे बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं, ऑफर लेटर्स भी आ गए हैं। सो मतलब आप यही बोल सकते हो कि जितने बच्चों के एग्जाम बचे हैं उतने बच्चों के यहाँ पे इंटरव्यूज हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी लगभग उससे ज्यादा ही, तो सही है। एंड जितने बच्चों का आप जब बच्चे हैं जो एग्जाम, अगर आपका भी नाम उसमें आता है तो ये चीज याद रखना कि पिछले शिफ्ट्स वगैरह कैसे हुए हैं, पिछले एग्जाम्स कैसे हुए हैं, उसी टाइप का जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप लोग प्रिपेयर करके जाना। बाकी इसके अलावा 14th अप्रैल को लेकर, इफ यू हैव योर एग्जाम यू कैन परचेज अवर टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द लाइव टेस्ट आर रिएक्टिव। ओके, सो आप जाके एक बार टीसीएस एनक्यूटी मॉक टेस्ट में लाइव टेस्ट को एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सारे रिएक्टिवेटेड है, सो यू कैन एनरोल इन दिस। ओके, so I'll be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.